ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे या मुलतवी होंगे। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून और साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI रहनुमा बाबर अवान और अली नवाज अवान भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। हुकूमत हर 2 हफ्तों बाद कानून बदल दे तो इलेक्शन कैसे होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक शेड्यूल के बाद मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जो पूरे होते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने नोटिफिकेशन वगैरह फॉर्मेलिटी पूरी है, जो हो जाए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साबिक अटॉर्नी जनरल जमात इस्लामी की जानिब से मियां असलम भी पेश हुए। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे या फिर होंगे मुलतवी? इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सजाद काज़मी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सजाद, आगाह कीजिएगा। जो ऐसे इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जिसने ये समाअत की है और तकरीबन 2 घंटे तक ये मुहित रही है ये समाअत, जिसमें साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ और जहांगीर जदून जो है हुकूमती मौक़िफ़ पेश करते नजर आए। साथ साथ PTI की तरफ से बाबर अवान थे और उनके साथ साथ अली नवाज अवान भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि यहाँ पर PTI का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। साथ साथ जमात इस्लामी की तरफ से हसन जावेद वकील हैं उनके जो कि पेश हुए, जबकि ये पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि 6 माह कबल ही जो है वो हल्का बंदियाँ हुई, उसके बाद अब 2 मरतबा जो है इसका मुलतवी किया जा चुका है इलेक्शन को, अब दोबारा क्यों करना चाह रहे हैं? जिस पर अशर औसाफ की तरफ से ये कहा गया कि आबादी बढ़ चुकी है और जो नया सेंसस है उसके मुताबिक भी, और साथ साथ यूनियन काउंसिल बढ़ाई इसलिए गई है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको अपनी जो है वोट का हक जो है उनको वो इस्तेमाल कर सके। इस वजह से इसकी जो है वो यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई गई है, जिसके बाद ये भी कहा गया कि अगर एक रात कबल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो क्या दोबारा से इंतखाबात जो है वो मुलतवी किए जा सकते हैं। इस तरह बाबर अवान जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये बिल ही जो है वो गैर आईनी है क्योंकि जो सेनेट का इजलास बुलाया गया था वो चेयरमैन सेनेट की तरफ से बुलाया गया और सदर जो है वो रियासत के सरबराह हैं और वो ही बुला सकते हैं। अब मिनी बजट के अलावा जितने भी दीगर जो कानून पेश किए जाते हैं और उनको तरमीम के लिए दोबारा से पार्लियामेंट भेजा जा सकता है, जिस पर दोबारा से मजलिस शुरा को बैठना पड़ेगा और दोबारा से इसको देखना पड़ेगा। तमाम इनकी तरफ से कौमी असम्बली में पेश किया गया, वहाँ से मंजूरी के बाद सेनेट में चेयरमैन सेनेट की तरफ से इजलास बुलाया गया और उसके बाद इनकी मंजूरी ली गई। और अब सजाद, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, चूंकि जो अहम इस तमाम समाअत के अंदर जो एक बात सुनने में आ रही है वो ये है कि अशर औसाफ की जानिब से जो कहा गया है कि आबादी चूंकि बढ़ चुकी है, तो फिर ये बताइएगा कि जो मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है, तो रिपोर्ट क्या जमा करवाई गई है या इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मांगा है कि आप जिस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं ऐसी की रिपोर्ट आपने पेश भी करवाई है? तो ये सिलसिला हुआ है? बिल्कुल, ये पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि आपने नादरा से डाटा चेक किया था, जिस पर अशर औसाफ की तरफ से ये कहा गया कि जून तक जो है हमारे पास डाटा क्लियर था, लेकिन उसके बाद जो डाटा है वो देखना पड़ेगा। और ये उनकी तरफ से कहा गया उनकी तरफ से कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि तमाम को हक जो नुमाइंदगी का हक है वो मिले। इस वजह से यूनियन काउंसिल की तादाद जो है बढ़ाई गई है और इसलिए मुलतवी किया जाए। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इसके बाद मुलतवी नहीं किए जाएंगे और अब जब दोबारा डेट दी जाएगी उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। जिस पर मेंबर जो है सिंध निसार दुरानी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि तमाम शेड्यूल जारी हो चुका है, हल्का बंदियां हो चुकी हैं, तमाम की तमाम वोटर लिस्ट जो है वो हतमी हो चुकी है। उसके बाद दोबारा जो है मुलतवी करने का आप क्या कह रहे हैं? इस पर यह कहा गया कि अब एक मरतबा इनको मुलतवी किया जाए और जो तमाम के तमाम यूनियन काउंसिल हैं उनमें तमाम वोटर को हक राय दिया जाए, उसके बाद ये मुलतवी नहीं होंगे। और उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया गया कि हुकूमत जो है वो राय फरार चाहती है और वो बार बार इसको मुलतवी करना चाहती है, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया गया कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायीद करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है ये हमें कहा कि आप जाकर अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन में दें और वहाँ पर जाकर आपको सुना जाएगा, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन में आए और हमारा मौक़िफ़ ये है कि अब जो है इंतखाबात इतने सालों बाद हो रहे हैं उसको मज़ीद मुलतवी ना किया जाए। और साथ साथ ये भी हसन जवेद की तरफ से कहा गया कि अब 3 से 4 रोज़ बाकी हैं, क्या 3 से 4 रोज़ कबल इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, किसी की फरमाइश
बेंच के ऊपर तो तमाम के तमाम वो लोग जो कि अक़लियती बरादरी है और ख़वातीन के जो नशिस्तें हैं बिलखुसूस उनके लिए उनको काफ़ी मायूसी होगी इसको लेकर के, इसलिए इलेक्शन जो है उसको मजीद मुलतवी ना किया जाए। जिस पर इलेक्शन को मजीद मुलतवी ना किया जाए। सजाद, साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं, पंजाब में 2 बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं, अब तीसरी बार होने जा रही है। तो क्या इस बार जो हल्का बंदी होने जा रही है ये हतमी होगी? इस चीज की यकीन दहानी कराई गई है? बिल्कुल, ये कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि हमें सूबों में भी जब बलदियाती इंतखाबात कराना पड़ते हैं तो हमें काफ़ी वहाँ से भी जो मुजाहमत का है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि सूबाई हुकूमतें भी ये चाहती नहीं है कि मकामी हुकूमतें कायम हों, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 2 मरतबा पहले भी हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं और जून में रिसेंटली हुई थी हल्का बंदियाँ, और उसके बाद अब दोबारा से हल्का बंदियों की क्या जरूरत पेश आ गई है, क्या शहरों में इतनी आबादी बढ़ चुकी है कि अब दोबारा से हल्का बंदियाँ कराई जाएँ, जिस पर ये कहा गया कि हमें नादरा का जो रिकॉर्ड है वो दोबारा चेक करेंगे हम। अशरफ साहब की तरफ से ये कहा गया, और ये कहा गया कि जून तक जो है वो हल्का बंदियाँ पुरानी थी, लेकिन अब हल्का बंदियों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आबादी का जो तनासब है वो 2017 में जो लास्ट जो हुई थी मरदम शुमारी, उसके बाद उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और कई इलाके जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो चुके हैं, तो उनकी नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि तमाम के तमाम लोगों को हक राय दही जो है वो उसका हक। मगर सजाद, यहाँ पर एक आइनी मामला भी है ना, वो ये कि अगर तमाम अफ्रीकैन मुतमईन कर सकते हैं या बिल आखिर जो एक फैसला आ जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कह चुकी है कि पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर जो कानून साजी हो चुकी है और उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर फिर इलेक्शन मुलतवी के अलावा कोई और चारा नज़र तो नहीं आ रहा। बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से तो ये चीज़ें वाज़ेह थी। बिल्कुल, बाबर अवान ने इस नुक्ते को उठाया था और उनकी तरफ से ये बात वाज़े तौर पर की गई थी कि जब शेड्यूल जारी हो जाता है तो तबादले तक रुक जाते हैं। ये कानून कहता है, उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये कानून कहता है कि जब शेड्यूल जारी हो जाए तो उसके बाद पुराने कानून के मुताबिक ही इलेक्शन कराए जा सकते हैं। नए कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आइंदा इंतखाबात में होती है, इस मौजूदा इंतखाबात में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ये कहना था बाबर अवान का, जिसको लेकर के चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा कि अब तमाम की तमाम हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, तमाम मराइल तय हो चुके हैं, काफ़ी जो है अखराजात किए जा चुके हैं, तो अब इसको मजीद मुलतवी क्या कर दें, जो सवाल पूछा गया था उनकी तरफ से। और साथ साथ ये बाबर अवान की तरफ से भी कहा गया और हसन जावेद जो कि जमात इस्लामी के वकील, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब इतने लोगों को जो हल्का बंदियों के हवाले से इंतजाम किए गए, अखराजात किए गए, साथ साथ अच्छा सजाद, साथ साथ ये भी बताएगा कि मेयर का इंतखाब डायरेक्ट कर दिया गया है, हमारे पास इनके कागजात नामजदगी भी नहीं है, इस बारे में भी जिक्र किया गया है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये तकरीबन 2 हफ्ते कबल मेयर के इंतखाबात को बरह रास्त करने के हवाले से जो है वो अहकामात सामने आए थे और उसके बाद वो भी अंडर डिस्कशन आए हैं इस कमीशन में, और कमीशन ने ये कहा कि अब तो मेयर का जो इलेक्शन है वो भी बरह रास्त होने जा रहा है, तो अब आपने जितनी भी कानून साजी की है ये आइंदा इंतखाबात में इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इस इंतखाब में नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंतखाब पुराने कानून के मुताबिक हो रहा है और पुराने कानून में ये था कि जो मेयर का इंतखाब है वो बरह रास्त नहीं होगा। अब इसको जो है इंडायरेक्ट इंतखाबात ही करवाए जाएं, और साथ साथ ये भी कहा गया कि हल्का बंदियों के बाद जो है अब जो नई हल्का बंदियां कराई गई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अंदर इंतखाबात में हो, ये वकील की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया। और जिसके बाद ये बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील डॉक्टर बाबर अवान मीडिया पे कहते हैं कि ये सारी उम्र भी इलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकते, हम इनको इलेक्शन से ना फरार होने देंगे और असेंबलियां तोड़कर दिखाएंगे, हम इस्तीफे देने जाते हैं। वज़रा कहते हैं कि इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ। नवाज शरीफ ने वापसी के लिए 2 शराइत रखी हैं। इलेक्शन कमीशन को बताया है कि यह इलेक्शन उतना ही अहम है जितना कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं। सदर मुमलिकत के पास 1 जनवरी तक बिल रह सकता है। उनकी आहें और सिस्कियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन्होंने मुल्क का हर लिहाज से बेड़ा गर्क कर दिया है। आवाम को बिजली का एक और झटका लग गया। बिजली एक माह के लिए 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन इस झटके से बच गए। नेपरा ने मंजूरी दे दी, फैसलाबाद में जारी किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। कीमतों का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, आप रहिए सच न्यूज के साथ।
लाहौर हाईकोर्ट में स्मोग की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी फैलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियों में मजीद एक हफ्ते की तोसी का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तालीमी इदारों की छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन अदालत पेश करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर डीजी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर एडिशनल एडवोकेट जनरल टीपू मखदूम ने अब तक की कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की है। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए वकील अजहर सदीक ने कहा कि स्मोग के खिलाफ अदालती अहकामात के बाद वफाकी हुकूमत भी जा की है। वफाकी हुकूमत ने एनर्जी की बचत के लिए रात 8 बजे तक के औकात कार की मंजूरी दी है। स्मोक की रोकथाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। स्कूलों और कॉलेजेस को मजीद एक हफ्ता बंद किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात। लाहौर हाईकोर्ट ने अहकामात जारी करते हुए छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश करने की हिदायत करती हैं। नबील नकवी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। नबील बताएगा समाअत के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी फैलाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने स्कूलों और कॉलेज को मजीद एक हफ्ते बंद करने के अहकामात देते हुए अदालत ने तालीमी इदारों की छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन भी जो है वो पेश करने की हिदायत कर दी गई है। जबकि अदालत ने थिएटर्स को रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी है। अदालत ने महकमा माहौलियात को आलूदगी खात्मे के लिए रूल्स जल्द वाज़ेह करने की हिदायत दी। जबकि अदालती हुक्म पर एडिशनल एडवोकेट जनरल टीपू मखदूम ने अब तक की कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर डीजी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि स्मोक के खिलाफ अदालती अहकामात के बाद वफाकी हुकूमत भी जाग गई है। वफाकी हुकूमत ने एनर्जी की बचत के लिए रात 8 बजे तक के औकात कार की मंजूरी दी है। अदालत ने रिमार्क दिए कि तवानाई की बचत के लिए दिन की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अदालत ने मजीद रिमार्क ये भी दिए कि दुनिया भर में दिन के औकात में काम को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जबकि अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी थी। अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। नबील नकवी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुखसत होता दिसंबर बलूचिस्तान में भी गया। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल, कई मकामात पर फुहार पड़ने लगी। बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, तोबा अचकजई में मतला अबर आलूद है, जबकि पाक अफगान बलाई सरहदी इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। आज कोयटा, ज़ियारत, चमन, कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश बरसेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का भी इम्कान है। दिसंबर में बर्फबारी की एंट्री, फलकबोज चोटियां नकरी हो गई। बलूचिस्तान में बारिशों से मौसम सर्द तरीन होने का इम्कान है, तो पंजाब पूरा धुंध में गुम होकर रह गया है। दिसंबर में बर्फ के गाले उतरने लगे। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बाबूसर टॉप के बलाई पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई। हुंजा में दर्जा हरारत गिरने से वाटर चैनल्स में पानी जम गया है। मुजफ्फराबाद समेत बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया। शिगर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी का राज है। स्कर्दू -12 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। अस्तोर में टेम्परेचर -8 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब धुंधलकों में खोकर रह गया है। लाहौर, मुल्तान, कसूर, साहिवाल, खानेवाल, मियांवाली समेत दीगर मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से रास्ते भी बंद हो गए। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई इंटरचेंज तक, मोटरवे M2 नॉर्थ इस्लामाबाद टोल प्लाजा से कोट मोमिन तक, जबकि मोटरवे M2 साउथ ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद रही। दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर भी धुंध का राज है। हद निगाह 1500 मीटर से भी कम होने के बायस वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दुख्तरे मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत समेत सियासी कायदीन का भरपूर खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद बीबी को जमहूरी और सियासी जदोजहद की रोशन अलामत करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तमाम उम्र जहद मुसलसल की वल्वलांगेज़ दास्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद की रोशन अलामत हैं, जिन्होंने अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद में जामे शहादत नोश किया। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तमाम उम्र जहद मुसलसल की वल्वला अंगेज दास्तान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर पैगाम में कहा कि शहीद मोहतरमा ने आइन और जमहूरियत की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। शहीद मोहतरमा सब्र और बर्दाश्त की अलामत थी। इंशाअल्लाह मौजूदा असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हम मोहतरमा के इस ख्वाब की तकमील करेंगे और जरूर करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि दुख्तरे मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आलमे इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म खातून मुंतखब होकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क कौम और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वफाकी वजीर सेनेटर शरी रहमान ने ट्वीट में लिखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 15वें योम शहादत पर उनको सलाम पेश करती हूँ। आज के दिन हमसे हमारी कायद और इस मुल्क से इसका मुस्तकबिल छीना गया। बीबी पाकिस्तान के अवाम के लिए एक उम्मीद थी। कातिलों ने अवाम से उनकी उम्मीद छीन ली। शहीद बीबी तमाम सूबों की जंजीर थी। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे जनरल बाजवा डबल गेम करते नजर आ रहे हैं। फिर इसका मतलब है गेम तो कोई हो रही थी ना। फिर इन 7-8 माह में, बल्कि हकायक तो ये है कि 24 नवंबर तक ये सहूलतकारी इमरान खान के साथ होती रही। और आज अगर बकौल जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के अगर एक अदारा ए पॉलिटिकल है ऐलान कर रहा है, तो क्या दूसरे 2 अदारे ए पॉलिटिकल हो गए? और क्या पाकिस्तान के अंदर ये सहूलत किसी और शख्स के पास है कि अदालत में पेश हुए बगैर किसी को जमानत न सिर्फ मिल जाए बल्कि कंफर्म हो जाए? ये सहूलत सिर्फ इमरान खान के पास है। और क्या अगर आज साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी क़यादत और मुल्क भर से जयालों की बड़ी तादाद लाड़काना पहुंच गई है। दुख्तरे मशरिक और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशत गर्दों ने निशाना बनाया, जिसमें वो शहीद हो गई। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता कारकुनों ने जाए शहादत पर फूलों की पत्तियां निछावर की और शम्मे रोशन की। जलसों में जलूसों में बीबी इन आँखों ने ढूंढा तुझको, बरसी की मरकजी तकरीब घड़ी खुदा बख्श में हो रही है, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, सनम भुट्टो और खानदान की दीगर शख्सियात नोडेरो पहुंच चुकी हैं। शहीद बेनज़ीर की बरसी के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। 8000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार घड़ी खुदा बख्श भुट्टो
और नोडेरों में तैनात हैं, जिनमें कमांडोज और खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सिक्योरिटी इक़दामात के तहत शहदा के मज़ार के अंदर और बाहर वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जयालों का जम्मे गफीर बरसी की तकरीबात में शामिल होकर वालिहाना अंदाज में खराज अकीदत पेश कर रही है। दूसरी जानिब शहदादपुर, टंडो आदम, संजोरो, जाम नवाज अली, खपरो और सांगड़ समेत शहर शहर बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब मलिक से। औरंगज़ेब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो है 15वीं बरसी का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन इशफाक खुद आपको दिखाया कि सामने स्टेज बनाया गया है जहां पर जो है VIPs आकर बैठेंगे और जियालों से खिताब करेंगे। उसके बाद जो लेडीज़ का एहतमाम किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मैं ये भी बता चलूँ कि जियालों के लिए जो है यहाँ पर जो है कारपेट बिछाए गए हैं, कालीन बिछाए गए हैं जहाँ पर वो बैठ के अपना खिताब सुनेंगे। और उसके बाद मैं ये भी बता चलूँ कि पंडाल सजाए गए हैं जहां पर जो है अवाम बैठेगी और उसके बाद यहां पर जो है जियालों का आने का सिलसिला है वो भी जारी है। और मैं ये बता चलूँ कि आला क़यादत जो है वो जो है रात गए सक्खर पहुंची थी और सक्खर से जो है लाड़काना आई हैं जिसमें इनाम शर्जील मेमन है, राजा परवेज अशरफ है और कई अहम शख्सियात हैं जो रात ही लाड़काना पहुँच चुकी हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तो रात ही लाड़काना पहुँचे थे जो थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर आएंगे। और मैं ये भी बता चलूँ कि जो गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में जो है कुरान खानी का जो बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर नवाबशाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। कारकुनों की बड़ी तादाद काफिलों की सूरत में घड़ी खुदाबख्श पहुंचेंगे। आसिफ रजा आशिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। आसिफ बताएगा कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जियालों के झुरमुट में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है जियालों की एक बड़ी तादाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी है 15वीं उसकी तैयारी के लिए अपना काफिला तैयार कर रहे हैं। नवाबशाह शहर में जो मुख्तलिफ मकामात पर जो ये काफिले जो है जमा हो रहे हैं और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो जियालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है घड़ी खुदाबख्श पहुँचने के लिए। आइए हमारे साथ जियाले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बरसी के हवाले से और मोहतरमा की मोहब्बत के हवाले से क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी ये तो बीबी शहीद रानी की 15वीं बरसी है। हम हर बरसी पे ऐसे ही जाके बीबी को वहाँ पे शुक्र सलाम पेश करते हैं, कुल पढ़ के उनके लिए स्वाबेदारिन के लिए कुल पढ़ते हैं। शहीद रानी को सलाम पेश करेंगे। जियालों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जियाले जो है घड़ी खुदाबख्श पहुँचने के लिए किस तरह बेचैन और बेकरार हैं। और ये काफिला आपसे कुछ देर बाद आसिफ, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत लियाकत बाग रावलपिंडी में भी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल राजा से जो इस वक्त मोहतरमा की जाए शहादत पर मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम दुनिया की पहली खातून साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मैं इस वक्त लियाकत बाग जाए शहादत के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि इस वक्त जो पीपल पार्टी के कारकुनान हैं वो जाए शहादत पर पहुँच चुके हैं और सपारे पढ़ हैं। कुरान खानी का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ जो पीपल पार्टी की ज़िले क़यादत है रावलपिंडी की, उनकी जानिब से भी यहाँ पर तकरीब का इनकाद किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर तकरीब का इनकाद शुरू होगी। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वर्कर के वो भी मौजूद हैं, इब्ने रिजवी। इनसे भी बात करते हैं क्या कहेंगे पीपल पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। आप ही के शहर पिंडी में आप इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर इस जगह पर उनको शहीद किया गया था, तो आप मोहतरमा के साथ थे, क्या कहेंगे इस वाले से आप? जी आज से 15 साल पहले इसी मुकाम पर हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। बीबी बहुत खुश थी उस दिन अपने जलसा ख़त्म करने के बाद। जैसे ही यहाँ से निकली हैं तो वो जो उनको शहीद करने के लिए यहाँ दाल लगाए बैठे थे, उन्होंने मोहतरमा को इसी मुकाम के ऊपर किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 15 साल हो गए, हमारी अपनी भी हुकूमत आई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आई, इमरान खान की आई, लेकिन अदालतों ने या हुकूमतों ने किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये थे जियाले कारकुन पीपल पार्टी के, जिनका ये कहना है कि 15 साल गुजर गए लेकिन मोहतरमा के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। इस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कुरान खानी का एहतमाम किया जा रहा है। कारकुनान है वो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सुहेल राजा, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद बात करेंगे सियासी खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब को हटाया जाए। शेखरी लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मकामी वकील शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसादत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए खत लिखा गया, लेकिन सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने खत का जवाब नहीं दिया। आईनी दरख्वास्त के मुताबिक गवर्नर पंजाब बगैर किसी वजह के एतमाद के वोट का नहीं कह सकते। एतमाद के वोट के लिए 4 से 7 रोज दरकार होते हैं। गवर्नर जारी इजलास में वोट का नहीं कह सकते। गवर्नर पंजाब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सियासी पंडित शेख रशीद ने फिर पेशगोई कर दी है। ट्वीट में लिखा कि 10 रोज में अहम रियासती सियासी माशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की सुई तो शाखाना की घड़ी पर फंसी हुई है। पीडीएम को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेगा। इत्तेहादी अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। अब खामोश तमाशाई नहीं रहा जा सकता। IMF के साथ डेडलॉक हो गया। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। रिजर्व से $5 अरब से कुछ ज्यादा ही रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच लाहौर रजिस्ट्री में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चेयरमैन PTI ने दिफा का हक खत्म करने के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू कर रखा है। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत पर 10 अरब हट जाने का दावा दायर किया हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है। अता हुसैन मजीद आगाह करेंगे। अता हुसैन बताइएगा। अता हुसैन से तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन PCB नजम सेठी ने बोर्ड में बेज़ाब्तियों और ख़राबियों को ठीक करना PSL से भी बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं कि अभी जो चैलेंज है वो PSL से 10 गुना बड़ा है। उन्होंने दावा किया कि हमारे जाने के बाद बहुत बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। नया बोर्ड तश्कील देने में 4 माह का वक्त लग सकता है। बोर्ड में खराबियाँ हैं, सारा कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सरफराज को वापस लाना अच्छा फैसला था। गुज़श्ता रोज़ अच्छा परफॉर्म किया। विमेन लीग पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी टीमें बनानी हैं। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है। मजीद तफसीलात इसी हवाले समझानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, क्रिकेट का जुनून जो है वो सड़ सड़ कर बोलने लगा। कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो जारी है। स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच का जो है आज दूसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ जो है वो आगाज़ हो चुका है मैच का और इस वक्त मैच जारी है। अगर हम शायकीन क्रिकेट की बात करें तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो बच्चे अपने फैमिलीज़ के हमरा जो है एक बड़ी तादाद स्टेडियम का रुख कर गए और स्टेडियम आ गए और यहाँ आके बड़े जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर गए। और उनका शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि न्यूजीलैंड की तरह दीगर टीमें भी यहाँ आएँ और मैचेस खेलें, जबकि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले जो टेस्ट मैच हैं वो दोनों टेस्ट मैच कराची में खेले जाएंगे, क्योंकि मुल्तान में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना था, लेकिन मौसम की ख़राब सूरत हाल के बायस अब दूसरा टेस्ट मैच भी जो है वो कराची में ही खेला जाएगा। इसके बाद टेस्ट मैच के बाद वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा, जो कि वो भी कराची में ही खेली जाएंगी। ताहम जो अपना सरफराज अहमद की जो बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं कि गुजरावाला में आटे के नर्ख आसमान से बातें करने लगे और दूसरी तरफ शहरियों को मिलने वाला सरकारी आटा इंतहाई नाकिस क्वालिटी में मुयसर है। राना राशिद मजीद आगाह करेंगे। जी राना राशिद। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए रोज़ रोज़ जीना मुश्किल होता जा रहा है। गुजरांवाला के अंदर आटा नायाब हो चुका है। फाइन आटे का रेट आसमान से बातें कर रहा है। दूसरी तरफ जो सरकारी आटा जो मुयसर है उसका जो क्वालिटी इंतहाई नाकस है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं आटा ख़रीदने के लिए आए, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, स्टोर पर आटा ख़रीदने के लिए आए, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आटा जो है वो इस वक्त एक ऐसी नायाब चीज़ बन चुकी है कि जिसका मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। 650 से 700 रुपये तक जो सरकारी आटा एक मिलता है हमें, वो इंतहाई नाकस है। जब तक उसमें चक्की का आटा वो मिक्स नहीं कर सकते, वो खाने के काबिल नहीं है। और जो दूसरा उसके अलावा अगर सरकारी से अलावा ख़रीदे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आम आदमी की जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से वो बढ़ गया है।
حکومت سے یہ استدعا ہے کہ جو روٹی کے لیے کھانے کے لیے آٹا چینی بیسک جو ضرورتیں ہیں ان پہ جو ہے وہ ایک تو یہ معیاری کی جائیں اور دوسرا ان کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بآسانی کھا سکے. آج بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ راشد بہت شکریہ. سپریم کورٹ میں 2022 تاریخی سال رہا. پہلی خاتون جج کی تعیناتی، 3 نئے ججز بھی تعینات ہوئے. پہلی مرتبہ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ باقاعدہ جاری کی گئی. سیرش خان رپورٹ کریں گے. سال 2022 کا آغاز نیک شگون سے ہوا. جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے کا اعزاز حاصل ہوا. انہوں نے 24 جنوری کو عہدے کا حلف اٹھایا. سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے ان سے عہدے کا حلف لیا. سابق چیف جسٹس گلزار احمد 1 فروری کو ملک کے 27ویں چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. ان کی جگہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا. میں جسٹس عمر عطا بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. 25 مارچ کو جسٹس قاضی امین، 4 اپریل کو جسٹس مقبول باقی ریٹائر ہو گئے. 13 جولائی کو جسٹس مظہر عالم میاں خیل ریٹائر ہوئے. 13 اگست کو جسٹس سجاد علی شاہ بھی ریٹائر ہو گئے. سپریم کورٹ میں 5 آسامیاں خالی ہو گئیں. عدالت عظمیٰ میں ججز تعیناتی کے حوالے سے 28 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس کے بعد ججز تعیناتی کے حوالے سے نام مسترد کرنے کی میڈیا میں آنے والی خبروں پر سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا اور 28 جولائی کے اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ ویب سائٹ پر جاری کی گئی. معاملے پر جوڈیشل کمیشن ارکان نے چیف جسٹس کو خطوط بھی لکھے. 24 اکتوبر کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 3 نئے ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دی گئی. 11 نومبر کو سپریم کورٹ میں 3 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا. حلف اٹھانے والے ججز میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں. سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد. عالمی باکسر عامر خان کی پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ آمد. عامر خان پاکستانی دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہوئے ہیں. عامر خان کا کہنا تھا کہ یہاں کے مشہور کھانوں کے بارے میں سنا تھا. واقعاً گجرانوالہ کا کھانا بہت ذائقے دار ہے. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.